गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम सब लोग जग गए हैं। परी के पापा गए हैं आज ऑफिस, क्योंकि आज सैटरडे है तो इनकी ड्यूटी लगी है, तो ये ऑफिस गए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने बच्चों की भी छुट्टी करा दी है। परी का आज 2 घंटे का स्कूल था, तो फिर मैंने इसको स्कूल भी नहीं भेजा है और देव अभी सो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ चलो आज घर के काम कर लेते हैं। वैसे मैंने सफाई कर दी थी, लेकिन अभी किचन की सफाई रह गई है, क्योंकि डब्बा डब्बियाँ जो भी हैं सारे धोने, उनमें पन्नी बिछानी है। तो मैं सोच रही चलो यही वाला काम कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आज मुझे ये पूरी सेफ लगानी, इसकी साड़ी निकाल के दोबारा से लगानी। सारे कपड़े इधर उधर हो गए, गुजल गए हैं, तो वो भी सारा काम करना है। और देखिए परी वहाँ पर काम कर रही है, फोल्डिंग खड़ी कर रही है। ये देखिए, परी को मैं काम के लिए बोल देती हूँ तो परी मेरी काम तुरंत कर लेती है। तो उसने फोल्डिंग खड़ी कर दी, जगह कर रही है और अपने बैग खाली कर रही है। तो इसके बैग एक भी धो देंगे तो बैग भी धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। और बच्चों की ड्रेस है, बहुत सारे काम करने हैं। दिवाली मैं सोच रही हूँ दिवाली पे घर जाऊँगी तो उससे पहले सफाई कर लेती हूँ। और मम्मी अभी हैं तो मम्मी कह रही चलो हम करवा देते, किचन विचन के डब्बा धो के दे देंगी, मैं जल्दी से लगा दूँगी तो जल्दी से काम हो जाएगा। और अब इनकी छुट्टी तो 27 तारीख को ही पड़ेगी, तो देख तब काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी जाने की। तो अब देखते हैं हमारा रिजर्वेशन कब होता है और हम कब जाते हैं। तो चलो मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई और सारे डब्बे डब्बे हटाते हैं। अभी मैं ना खाना नहीं बनाया है, खाना ना बनाऊँगी बाद में। तो देखिए सारा सामान फैला पड़ा है, ऊपर जगह करके रख देते हैं। ये देखिए ये टाइल्स सारी मैं आज फिर से चमका दूंगी, ये वाली टाइल्स चमका दूंगी और ये वाली फिर से साफ करूंगी। कल मैंने मशीन साफ की थी। हाँ क्या अभी रोको, उसका भी करते हैं हम। तो पहले चलो काम कर लेते। ये तीनों बैग खाली कर देना। दोपहर शाम अब 5 बजे जाओगी ना ट्यूशन, तो सो के जाएंगे। ये सारे तीनों बैग खाली कर लो, सारी कॉपी अभी ना वहाँ रख दो। टेबल वहाँ पे मैं बैग रखूँगी, नीचे रखो टेबल, जो नीचे खाली है टेबल उस पर रखो बैग। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गई थी किचन में और मैं एक एक करके सारा सामान नीचे स्लैब पे रखने लगी थी। और उसके बाद परी और मम्मी दोनों लोग सामान उठाने लगी थी। वैसे घर मेरा ज़्यादा गंदा नहीं है, सारा साफ़ पड़ा हुआ है, बस सामान थोड़ा इधर उधर हो जाता है जब खाना ना बनाते हैं, क्योंकि अभी जून में तो हुई थी सारी सफाई पुताई, तो इसलिए गंदा गंदा नहीं है। बस जो पेपर मैंने बिछाए थे ये सिमट से गए हैं और इनको हटा देते हैं, उसके बाद दूसरी पन्नी बिछा देंगे। तो मैं पोंछा से इसीलिए कर रही थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं झाड़ू लगाऊं, जब साफ़ पड़ा है तो झाड़ू क्यों लगाऊं। तो फिर थोड़ा मैंने कपड़े से साफ़ किया और फिर मम्मी कहने लगी 1-2 झाड़ू लगा दो, मार दो। तो फिर मैं ऊपर थोड़ा ज़्यादा जाला लग रहा था तो ऊपर मैंने झाड़ू लगा दी थी। और छोटे छोटे डब्बे बहुत सारे हो जाते हैं उठाने के लिए, रखने के लिए। वैसे मैंने पहले भी यही किया था कि जो भी एक्स्ट्रा सामान था, जो भी यूज़ में नहीं आ रहा था डब्बा डब्बी, वो मैंने सारे फेंक दिए थे और जो अच्छे थे वो मैंने सारे ऊपर लगा दिए थे। लाइन से सारा सामान लगा हुआ है। तो अभी भी मैं इस बार ऐसे ही करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डिब्बे हैं राशन भरने के लिए। पर पता मैं राशन डिब्बे में क्यों नहीं भरती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एक डब्बा उठाते हैं तो 2-3 डब्बे इकट्ठे कर जाते हैं। थोड़ी स्लिप ऊंची है, मुझे उचकना पड़ता है, या फिर मैं पटला रख के सामान उठाऊं, तो फिर इसलिए मैं डब्बे ही कम कर दूंगी। क्योंकि मैं जो भी सामान लाती हूँ मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा सामान लाती हूँ, ताकि सामान भी ख़राब ना हो। और वो मेरे टंकी में रखा रहता है, 2 टंकी मैंने राशन की कर रखी है, तो उसमें मैं रखे रहती हूँ। तो इसलिए मैं डब्बा बहुत कम यूज़ करती हूँ। कोई भी चीज़ में दाल हो गई, चावल हो गए, कोई भी नहीं, बस चीनी, चाय पत्ती, नमक, मसाला, ये मैं डिब्बा में रखती हूँ, बाकी सारा टंकी में रखती हूँ। तो सारा सामान परी ने उठा के यहाँ पर रख दिया था। और मैं लाई थी ये वाली पन्नी, ब्लू वाली, जो मैंने अभी बिछाई है किचन में। ये मैं 20 रुपए की 2.5 मीटर लेके आई थी अभी शुक्र के बाज़ार से। तो मैंने कहा चलो यही बिछा लेते हैं, और ये सही भी रहती है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम चिकनी चिकनी लग रही है। और ये सारे जो भी बर्तन है वो भी मैं उठा के दे देती हूँ। तो मम्मी और परी बाहर बर्तन धो रही थी, जो भी डब्बे डिब्बे थे, और मैं ये अंदर जो डलिया में सारे बर्तन रखे हुए हैं, थाली है, आटा मारने का तसला, भगोना, और ये जो लंच वंच है, तो मैंने ये सारे यहीं पर धो के ऐसे ही रख दिए। और डलियाँ भी मैंने धो दी थी। और मैं पूरी स्लिप मैंने किचन पूरी धो दी, पूरी मैंने टाइल्स में साबुन लगाया, अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लिया है।
और अब मैं यहीं पे धो के रख देती हूँ छोटे छोटे बर्तन। बाकी मैं मम्मी के पास जाके अभी मुझे धोने हैं बहुत सारे कपड़े। देखो मैं इतने सारे कपड़े लेके बैठ गई हूँ क्योंकि कल रात में मैंने दोनों चादर फुला दिए थे धोने के लिए और डब्बा डब्बियाँ धो के साइड में लगा दिए। अब कपड़े धो लेते हैं और उसके बाद ये इनका लंच है वो भी धो लेते हैं। और मुझे स्कूल बैग परी के देव के तीनों लोगों के स्कूल बैग भी धोने हैं और खाना वाला लंच। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर की सफाई करने के लिए। मैंने कहा जब सफाई कर ही रही हूँ तो पूरे घर की सफाई कर देती हूँ। यहाँ दीवारों पे भी बहुत सारी मिट्टी चढ़ जाती है, तो मैंने कहा चलो आज धो देते हैं। मैंने अंकल से पूछा, अंकल ने कहा धो दो, तो फिर मैंने सारा जंगला धो दिया, पूरा बाहर का मैंने दरवाज़ा धो दिया और गैलरी भी मैंने धो दी थी। अब मैं सारा पानी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मैं भी पूरी गीली हो गई। मुझे 2 घंटे हो गए गीले हुए। और ये देव अब सो के उठा है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने सारा काम कर लिया, उसके बाद मेरा देव सो के उठा है। देखिए कैसे शैतानी दे रहा है। देव जब जग जाता है कुछ भी काम नहीं करने देता है। और मैंने पूरी गली पाइप लगा के अच्छे से धो दी क्योंकि झाड़ू लगाती हूँ तो धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है। तो मैंने कहा चलो आज धो देते हैं, कल करवा चौथ है, तो फिर इसलिए मैंने एक दिन पहले ही सारी सफाई कर ली। तो मैंने लगा दी है स्लिप। अब मैंने और भी कम कर दिए सामान, बस ज़रूरत के डब्बे उतने ही रखे क्योंकि मैं जो भी दाल चावल राशन का होता है ना वो सारा मैं टंकी में रखती हूँ, तो इसलिए वो सारे डब्बे मैंने हटा दिए हैं। और अभी ये बोतल बस पीने के रखी, बाकी सब फेंक दिए। और आपको दिखाते हैं ये वाला रूम। ये देखिए मैंने नया चादर बिछाया है, कब से लेके रखा था, फिर से सारी धुलाई की। आज मैंने बैग सारे धो दिए, खिड़की भी धोई आज मैंने बाहर से। तो चलो अब नाश्ता बनाते हैं। और नाश्ते में मैं मैक्रोनी बनाने जा रही हूँ। पानी रख दिया है, भी ले जाओ, चला जा, चला जा परी, जा परी, आ जा मुँह से मुँह में ठूस लो। अरे दादा मम्मी को पहनाई थी, टाइट कर दी हो टोपी ये काय अब मम्मी अच्छी लग रही हो। हाँ हाँ बैठो, बस आराम से बैठो, तुम वो गिर नहीं। और जीजा को पकड़ लियो, तुम वो गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, जीजा को पकड़ लियो बस। हाँ आगे, आप आगे रख लो ना। अरे हाँ ऐसे रख लो, पन्ने तो ऐसे रखो यहाँ बस। अरे को नक्खा तो वो लगे नहीं, मम्मी कैसे लगे पन्ने उठा पड़ी है, मम्मी नहीं पकड़ पाए। हम तो कहे हम तो बैठ जा, टूट दे। अरे नहीं होए पे, रुक जाओ मम्मी, तुम बीच में नहीं पकड़ पाए भाई, बीच में ही रखो बस। वो दब हो रही है बस, ऐसा पकड़े रही हो। जब धीरे धीरे चलें गिरे तो बता दियो, ठीक है। धीरे धीरे पहुंच के फोन करियो। ये कहाँ से टूटा था? नानी गई, टूटा था वो, क्या जहाँ पर उनके बीच में रखा है। वो लग गई थी ना गाड़ी में, इसलिए लगाएंगे जाके। कहाँ लगी थी? अरे लग गई होगी, आज नहीं लेंगे ना 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 भाई, कल, आज नहीं। मैं मार्केट से इतना सारा सामान लेकर आई हूँ, सब्जी भी है, करवा भी है, फल भी लेके आई हूँ और भिंडी के पत्ता, सारा मेकअप का सामान। फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ अपने लिए ये गार्नियर का। मैंने सोचा आज ट्राई करके देखते हैं कैसे बाल होंगे। तो अभी मैं इसको लगाने जा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे बाल धोने हैं। हमारे यहाँ पहले ही बाल धो लेते हैं एक दिन। बालों पे ट्राई करने जा रही हूँ क्योंकि मैं कई दिनों से मेहंदी लगा रही थी। मेहंदी से पता क्या हो रहा था कि बाल बहुत ज़्यादा बेकार हो रहे, एकदम जड़जड़े से बाल हो जाते हैं, एकदम मतलब अजीब से बाल हो जाते हैं। जबकि मैं हफ्ते में तीन बार कंडीशनर और शैम्पू करती, फिर भी बहुत बेकार बाल हो रहे थे और लाल मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला कलर करके देखती हूँ कैसा रहेगा। क्योंकि मैं कल पार्लर गई थी तो पार्लर वाली भाभी ने भी यही बोला है
कि अपने बाल पहले एक बार ठीक से करवा लो और फिर उसमें हेयर कलर ही गार्नियर का उन्होंने बोला है परगंडी लगाने को, कह रहे वो लगा के देखो तो उससे अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि मेहंदी जो आती है ना हाथ वाली, जैसे हम कभी नया मेहंदी लगा लेते हैं, कभी निशा मेहंदी लगा लेते हैं और कभी सिल्वर गोल्ड मेहंदी, ये सब लगा लेते हैं ना, इनमें केमिकल होता है। वो बोले कि अगर आपको मेहंदी लगानी है जिससे आपकी सिल्की शाइनी और अच्छे बाल हो जाएंगे तो वो सिर्फ हाथ वाली मेहंदी है। क्योंकि जितनी ये बनी वाली मेहंदी आती है सब में कलर होता है, केमिकल होता है, इससे बाल बहुत बेकार हो रहे हो। मेरे झड़ भी रहे थे बहुत ज़्यादा, तो अब मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने बाल देख के। तो मैंने सोचा ये वाला ट्राई करते हैं, अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो फिर 5000 दान में दे दूँगी और अपने बाल ज़रूर ठीक करा के आऊँगी। मुझे बहुत गुस्सा आती है, मतलब मैं बाल दिन भर काटती रहती हूँ और बाल सही नहीं होते, कहीं इधर से निकल आते, इधर टेढ़े हो जाते, ये हो जाते, वो हो जाते। फिर मैं एकदम स्ट्रेट कराऊँगी, बाल पूरे सही करा के आऊँगी, बहुत बेकार हो जाते हैं इससे। तो इसलिए मैं ट्राई करके देखती हूँ और आपको बताते कि कैसे। पता मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे बाल ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि मुझे स्कूल भी लेके जाना है परी को, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ट्राई तो मैं ज़रूर करूँगी। पता मैं आपको बताऊँ कि जो रिच वाला कलर आता है ना, वो मैंने पहले ट्राई किया है सोनीपत में। तो मैंने एक बार नई जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने लगा लिया था, क्योंकि मैं मेहंदी लगाती थी। तो मैंने कहा आज ये वाला कलर ट्राई करके देखते हैं। और पता मेरे बाल ना, मैं ऐसी मांग काढ़ी और पूरे ऑरेंज मेरे बाल हो गए, इतने बेकार लग रहे थे। मम्मी कह रही ये क्या लगा लिया, कितने बेकार बाल हो गए थे। सच बताओ ऑरेंज बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं और मुझे सिर्फ रेड कलर के या ब्लैक बाल पसंद है। तो मेरे एक आधे सफ़ेद हो जाते हैं, इसलिए मैं ये रेड वाली मेहंदी यूज़ करती थी। लेकिन अब मेरा मन हट गया है, अब मैं देखती ट्राई करती हूँ। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि कल करवा चौथ है आज मैं रिस्क लेके देखती हूँ। तो अभी इसको लगाते हैं और ये सिर्फ 15 मिनट के लिए लगाया जाता है, 15 मिनट बाद धो देना है। तो चलो आज ट्राई करते हैं, होगा सो देखा जाएगा। फिर बाद में जो होता है सच बताओ वो देखा नहीं जाता। कह तो देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, बाद में बहुत बुरा होता है। तो कोई बात नहीं, आज ट्राई करते हैं हम भी। और आज मम्मी चली गई ना, सच बताऊं तो अच्छा नहीं लग रहा, मन ही नहीं लग रहा। अगर मम्मी रहती थी तो बातें आते करते थे। आज तो मैंने खाना नहीं बनाया, मेरे घर पूरा दिन हो गया खाना नहीं बनाया। अभी भी मैंने को बोल दिया कि अब कुछ बाहर से लेके आओ। मैं थकान हो रही मुझे बहुत ज़्यादा, कल मुझे व्रत भी रहना है, इतना सारा खाना बनाना है, तो इस वजह से मन नहीं कर रहा है। और जो लाई वो खा लूँगी, बाकी इनसे बाहर से मंगा लूँगी हल्का फुल्का, क्योंकि ये भी मना कर रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि इनका भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इनको जुकाम हो रहा है, तो उसकी वजह से हल्का हल्का फीवर हो रहा है। तो कह रहे मैं भी ज़्यादा नहीं खाऊंगा, तो आज मैं चिली पटेटो मंगाती हूँ, वही खाती हूँ। और रात में खाने के लिए मैं लाई हूँ एप्पल बनाना, जब सोने से पहले खाएंगे। 11 बजे बोलते हैं कि खा लो, तो दिन भर भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। और मिठाई मंगा लेंगे, बस आज यही खाएँगे, कल तो व्रत ही रहना है। हाँ फिर कल देखते हैं, सुबह बहुत सारा खाना बनाना है और कल संडे आराम से उठेंगे। संडे वाला दिन टेंशन नहीं रहती है। अगर 8-9 बजे भी उठे ना सो के, तो फिर पूरा दिन पता नहीं चलता। अगर सुबह 5 बजे जग जाओ ना तो दिन बड़ा लगता है। 8-9 बजे तक सो के उठूँगी, आराम से झाड़ू पोछा करूँगी, नहाऊँगी और फिर उसके बाद काम पे लग जाऊँगी। यूँ फटाफट काम हो जाता, 1 घंटे में सारा खाना बन जाएगा। इतना खाना बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं मेहंदी लगाना। तो मैंने कलर लगा लिया है और अब देखते हैं कैसा कलर होता है धोने के बाद। सच में अगर कलर बेकार हुआ ना तो मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा लाल ना हो, हल्के तो अच्छे लगते हैं। तो मेरे पूरे बालों में नहीं हो पाया था, क्योंकि बाल लंबे भी है ना, तो उस वजह से कम से कम 2-3 पैकेट चाहिए तब अच्छे से हो पाएगा। तो मैंने ऊपर लगा लिया है और अब चलते हैं, परी और दीप को लेके आते हैं, 7 बज गए हैं। तो अभी मैंने बाल धुल लिए, लेकिन अभी बाल काले काले लग रहे हैं। धूप में पता चलेगा कि बाल कैसे। और ये देखिए यहाँ पे जम गया, इसको मैं जब सुबह नहाऊंगी ना तो साबुन से छुटाऊंगी ये अपना। और अब सुबह बता दिखाती हूँ आपको बाल कैसे हो गए। अभी तो गीले हैं तो ब्लैक ही समझ में आ रहे हैं। और ये पराठा है, व्हाइट वाली तो डाल, वाइट वाली इसमें नहीं डालते हैं, इसमें दे दो डाल के, इसमें डाल खा लो। इसमें खाएगा लो। डालो। तो खाना ना खा लिया है और अब मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी। हम भी लगा। मैं ये मेहंदी लेके बैठ गई हूँ। अब मैं खुद ही अपने हाथ से लगाऊंगी, फोन में देख के लगाऊंगी मेहंदी में। मम्मी मैं क्या
तो धीरे धीरे करके मैं मेहंदी लगा रही हूँ। जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ अपने एक हाथ में ही लगा पाती हूँ, दूसरे हाथ में मैं मुझे लगाना ही नहीं आता। तो मैं बहुत धीरे धीरे लगा रही ताकि मेरी डिज़ाइन जो भी है वो ख़राब ना हो। और मैं फ़ोन में देख देख के लगा रही थी डिज़ाइन। जब पूरी लग जाएगी, रच जाएगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसी लगी। और मुझे बहुत टाइम लगता है मेहंदी लगाने में, अगर बच्चे ना हिलाएं, क्योंकि ये दोनों लोग आसपास घूमते रहते ना तो हिले जाती है। पहले मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने पहले ही पूरा रंग लिए थे। तो चलो पूरी मेहंदी लगा लेते और उसके बाद मैं थोड़ा सा फल खाऊंगी और मिठाई खा के पानी पी के तब सोऊंगी। तो आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो गाइस बस चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट एंड आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। बाय बाय। बाय।